हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड का एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट पे यूआरएल को मूव कर सकते हैं, या हम जब यूआरएल हिट करते हैं तो उस टाइम पे फ्रेगमेंट को कैसे साथ में प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम नेविगेट बाय यूआरएल मेथड की हेल्प से एक फ्रेगमेंट के ऊपर एक फ्रेगमेंट उसमें ऐड करते हैं, राइट। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए नेविगेट बाय यूआरएल मेथड क्या होता है, कब उसे यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ हम उसे यूज़ करते हैं, उसके जो बेसिक एग्जांपल्स अभी तक हमने करे वो सारी चीज़ें आप पहले कवर कर सकते हो। और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफ़र कर सकते हो, जहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा नॉट ओनली फॉर लर्निंग एंगुलर बट बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी, बाकी टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये क्लियर अप करता हूँ मैं यहाँ से जो भी ओपन फाइल है हमारे पास, और यहाँ पे हमारी एक हेडिंग ऑलरेडी आ रही है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में। उसके बाद में सेकंड हेडिंग डालेंगे हम, और इस हेडिंग में डालेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का क्या है, नेविगेशन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो नेविगेट बाय यूआरएल, और यहाँ पे हाइफन देके लिखेंगे नेविगेशन विद फ्रेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम फ्रेगमेंट के साथ में नेविगेशन करना सीखेंगे। अब इसके लिए हमें प्रीरिक्विजिट्स क्या है, पहले तो हमें कुछ कंपोनेंट हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंपोनेंट्स बना रखे हैं, एक बनाया अबाउट कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, नॉट फाउंड कंपोनेंट और सर्विसेज कंपोनेंट। तो इस डेमो के लिए जस्ट हमें एक कंपोनेंट की नीड है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अबाउट कंपोनेंट। अब जैसे ही आप इस अबाउट कंपोनेंट को एक्सपेंड करोगे, आपको यहाँ पे 4 फाइल्स दिखेगी, CSS, HTML, spec.ts और component.ts। ठीक है, इन 4 फाइल्स में से हम जो यूज़ करने वाले हैं, मतलब हमने जिसमें चेंज किया है वो है खाली HTML वाली फाइल। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो पैराग्राफ के अंदर अबाउट वर्क्स लिखा हुआ आता है, बट उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, हेडिंग के अंदर अबाउट पेज पे। तो जस्ट एक ये सिंपल सा मॉडिफिकेशन किया है जो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इन केस अगर आपको नहीं पता कि कंपोनेंट कैसे बनता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होता है NG फॉर एंगुलर, G जनरेट, C कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा आपका जो है अबाउट। ठीक है, मेरे केस में ऑलरेडी कंपोनेंट बना हुआ है, इसलिए मैं हिट नहीं कर रहा इस कमांड को। अदरवाइज आप जैसे ही इस कमांड को हिट करोगे तो आपका कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास अबाउट कंपोनेंट डॉट CSS है, HTML है, spec.ts है और component.ts है। तो ये सारी फाइल्स इसमें ऐड हो गई। बाकी किसी भी फाइल में हमने कोई चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा को वैसा रखा है। जस्ट एक HTML फाइल को अपडेट करके यहाँ पे अबाउट पेज डाल दिया। ठीक है, तो कंपोनेंट रेडी है। नेक्स्ट हमारे को राउट कॉन्फ़िगर करना होता है, तो उसके लिए चलेंगे app.route.ts फाइल पे, जहाँ पे हमारे पास एक एरे है। इस एरे को करेंगे एक्सपैंड, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस दे के हम चीज़ें मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पाथ के अंदर हम लिखेंगे, पाथ पे हम लिखेंगे यहाँ पे अबाउट, फिर देंगे कॉमा, फिर देंगे कंपोनेंट, और यहाँ पे आ जाएगा अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे आप चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक कॉमा देके इसको हमने टर्मिनेट कर दिया, मतलब ये एक हमारा पाथ कॉन्फ़िगर हमने कर दिया जिस पाथ में हमें मूव करवाना है। ठीक है, इन केस अगर आपके पास और भी पाथ है तो आप यहाँ पे इस तरह से कॉमा दे देकर उस चीज़ों को यहाँ पास कर सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए अपने को सिर्फ एक ही पाथ को यूज़ करना, तो मैंने यहाँ पे अबाउट पाथ विद कंपोनेंट असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हो गया। अब इसके बाद चलेंगे app.component.ts फाइल पे। TS फाइल के अंदर हमारा वो सारा लॉजिक आएगा जो भी हमें यूज़र को जो भी मेथड हमें यहाँ वहाँ पे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर इंपोर्ट कराएंगे राउटर आउटलेट को, क्योंकि इसी की वजह से हम आउटपुट लास्ट में देखेंगे। इन केस अगर आपका ये इंपोर्ट नहीं होता अपने आप, तो आपको खुद को मैनुअली ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये रेडी हो गया। अब इस ऐप कंपोनेंट को एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पे हम अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लिखना है आपको कंस्ट्रक्टर, इधर लिखेंगे प्राइवेट, फिर आप यहाँ पे लिखोगे राउटर कोलन
और फिर आएगा यहाँ पर राउटर और एंटर। जैसे एंटर किया तो यहाँ पे राउटर देखो, राउटर भी इंपोर्ट हो गया। तो दोनों चीज़ें इंपोर्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इंपोर्ट हो गया, फिर हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस देंगे और इसको यहाँ पे नेक्स्ट मेथड डिफाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन पे उसको मूव करवाना है, ठीक है। तो सेक्शन पहले आपको HTML में बनाना पड़ेगा और फिर उस सेक्शन पे हम मूव करेंगे। तो इसको सिंपल वे में देखने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले मेथड बना लेते हैं गो टू, और यहाँ पे लिख देते हैं गो टू टीम सेक्शन, ठीक है। गो टू टीम सेक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पे आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस और इसको कर देंगे एक्सपेंड। फिर आपको यहाँ पे लिखना है दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, और इसके अंदर हम लिखेंगे अपना पाथ जो है /about और उसके बाद में #team, ठीक है। तो ये #team क्या है, यही हमारा यहाँ पे फ्रेगमेंट है। तो हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट के लिए मूव करा है। तो एक चाहो तो कमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे गो टू फ्रेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट पे मूव करेंगे और इसको कर देते हैं सेव। तो ये एक सिंपल सा हमने मेथड बनाया जो हमें इस फ्रेगमेंट पे मूव कराएगा। तो होगा क्या, जब आप इस बटन को क्लिक करोगे ये मेथड कॉल होगा, इस मेथड के पाथ पे आपको लेके जाएगा, नेविगेट करेगा, और साथ में ये टीम जो हमने लिखा हुआ है एज ए फ्रेगमेंट वो भी हमें URL में शो होगा। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब इसके HTML देखते हैं, HTML क्या लिखना है, कैसे लिख रहा है। तो उसके लिए चलते हैं app.component.html पे। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल रो दे देते हैं जिससे कि ये हेडिंग्स बाकी एक्चुअल कंटेंट से सेपरेट आउट हो जाए। यहाँ लिख दिया हॉरिजॉन्टल रो। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना एक बटन, तो आप यहाँ लिख दो बटन, और इस बटन के अंदर लिखेंगे गो टू टीम सेक्शन, ठीक है। गो टू टीम सेक्शन, या फिर आप लिख सकते हो गो टू अबाउट #team, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे ये मूव करने वाला है। अब इसको बाइंड करना है मेथड को, तो यहाँ पे लिखो क्लिक के बाद में हम लिखने वाले हैं गो टू सेक्शन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये हमारा रेडी हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है राउटर आउटलेट। तो राउटर आउटलेट लिखा, इसको कर दिया सेव, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इस बटन पे कभी क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली गो टू टीम सेक्शन पे जाएगा, वहाँ पे आपको URL में उसका फ्रेगमेंट भी मेंशन मिलेगा। और राउटर आउटलेट लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राउटर आउटलेट की ही हेल्प से आप आउटपुट को देख सकोगे। तो यहाँ रन करते हैं इसको ngserve -open एंटर। जैसे आप एंटर करोगे कुछ ही सेकंड्स में आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और उस ब्राउज़र पे ये सारी चीज़ें फिर हम वेरीफाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे ब्राउज़र हमारा आता है स्क्रीन पे। ओके, तो ये आ गया। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Angular 19 कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, फिर है नेविगेट बाय URL जो एक मेथड है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो नेविगेट बाय URL मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा नेविगेशन विद फ्रेगमेंट, यहाँ पे एक हाइपर हमने हॉरिजॉन्टल रो डाला था वो आ गया, और एक बटन है गो टू अबाउट टीम। अभी देखो अपना URL क्या है, लोकलहोस्ट 4200। अब मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करता हूँ तो लोकलहोस्ट 4200 अबाउट #team। तो ये #team क्या है, ये उस सेगमेंट को आपको बता रही है कि वो सेगमेंट वहाँ पे कहाँ पे हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो वो एक सेगमेंट को बस पॉइंट आउट करती है जो हमने सेगमेंट नहीं फ्रेगमेंट को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है कि कैसे हम एक URL को प्रोसेस कर सकते हैं विद पर्टिकुलर फ्रेगमेंट। और अब क्वेश्चन आता है कि ये कब यूज़ करना है। देखो यूज़ तब करना है जब आप सपोज आपने एक ऐसा अबाउट पेज बनाया जहाँ पे आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और उन पैराग्राफ्स के अंदर आपको किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे मूव करवाना है। तो आप क्या करोगे, उसको एज ए ID पास करोगे फ्रेगमेंट को, और फिर वो ID जो है वो एज ए फ्रेगमेंट हम URL के साथ पास करेंगे, और फिर जो भी बैकएंड का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लॉजिक बनाना है वो आप बना सकते हो फ्रंट एंड पे बैकएंड पे, ठीक है। तो ओवरऑल इस सेशन में हमने देखा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर URL को कॉल कर सकते हैं किसी फ्रेगमेंट के साथ में। इन केस अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। और एक डाउट और है कि जैसे अभी हमने इससे पहले जो मेथड सीरीज हमने कवर की थी उसमें था router.navigate मेथड। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि सेम चीज़ आपने router.navigate से भी हमने की थी, राइट।
तो फिर हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग सेटअप इसको करना होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो ये चीज़ तब आपको क्लियर होगी जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखोगे और आपको ऑल्टरनेटिव पता होना चाहिए उसका, ठीक है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथ।